तो दोस्तों शुरुआत करते हैं होटल किंग पार्ट 3 की। जेवान ने मोने को हक कर लिया होता है। फिर मोने उसे अपने आप से दूर करते हुए बोल रही होती है कि आज के बाद तुम मुझे टच मत करना। चार जेवान घूर कर मोने की ओर देख रहा होता है। फिर वो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारे फादर को वाइल्ड फ्लावर बहुत पसंद थे। ये कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है। फिर मोने उससे बोल रही होती है कि तुम एक बात याद रखना कि मैं तुमसे नहीं हारूंगी। ली जोंगो अपने घर पे होता है और वहाँ पर वो अपना डॉग ढूंढ रहा होता है। कुछ देर बाद जोंगू के पास जेवान का कॉल आता है और वो उसे बता रहा होता है कि उसका डॉग मेरे पास है। फिर वो उसे एक टावर पे बुलाता है। टावर पे पहुंचने के बाद जेवन काफ़ी गुस्से में होता है और वो जोंगू से बोल रहा होता है कि तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि मैं अपने फादर को हैरेस कर सकूँ और साथ में उन्हें मार भी सकूँ। जोंगू बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे बारे में क्या सुना है, बट जो भी सुना है तुम्हें उस सबको भूल जाना चाहिए और मेरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। फिर जीवन बोल रहा होता है कि मेरे फादर के सेक्रेटरी ने उनके मरने के बाद अपनी जॉब क्विट कर दी थी और मुझे पता चला कि उसके पास एक फैंसी रेस्टोरेंट है जेजू आइलैंड पे। फिर जोंगू बोल रहा होता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो तुम्हारे फादर के साथ 10 सालों से काम कर रहा है, इस वजह से मैंने उसे रिवॉर्ड दिया है। जीवन बोल रहा होता है कि तुम्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुमने ये सब उसलिए से दिया है ताकि वो चेयरमैन को गलत तरीके से दवाई दे सके और उन्हें मार सके। तुमने ही मेरे फादर को एक क्रेजी बनाया और साथ में उन्हें मरवा भी दिया। जोंगू मुस्कुराने जाता है और बोल रहा होता है कि जो भी तुम बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है, बट तुम उससे बच नहीं पाओगे। जब मैंने तुम्हारी पुलिस को रिपोर्ट कर दी तो फिर तुम पे चार्जेस लगेंगे फ्रॉडलेंट अकाउंटिंग और एम्बेसडर हुए, और वैसे भी तुम मेरे साथ रहे थे क्योंकि तुम्हें ये होटल चाहिए था। अगर तुम जाना चाहते हो उस रविश प्लेस में वापस तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। एक बात याद रखना कि तुम जेडन, तुम एक मर्डर हो। जेवान बोल रहा होता है कि अगर मैं पुराना वाला जेडन बन गया तो फिर मेरे पास ना ही कुछ खोने के लिए होगा और ना ही कुछ डरने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ये बात उस टाइम पर कह पाओगे? फिर इसके बाद वो अपना फ़ोन निकालता, उसमें सारी बातें उसने रिकॉर्ड कर ली होती जो कि जोंगू ने अब तक कहा होता है। इसके बाद वो जोंगू की बेटी को कॉल करता है, उससे बात कर रहा होता है। कुछ देर बात करने के बाद वो कॉल कट कर देता है। फिर वो जोंगू से बोल रहा होता है अगर मैंने तुम्हारी बेटी को बता दिया और साथ ही वो रिकॉर्डिंग भेज दी कि तुम एक मर्डर हो तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? जोंगू से रिक्वेस्ट कर रहा था और बोल रहा होता है कि तुम मेरी बेटी को कुछ ही मत बताना, मैं कल की मीटिंग में तुम्हें चेयरमैन बना दूंगा। बट जेवन मना करता है, बोल रहा होता है कि अब काफ़ी देर हो गई है, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी जोंगू उससे बोल रहा होता है कि होटल तुम्हारे लिए हेवन की तरह है, तो फिर मैं ये होटल तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। फिर जोंगू उस टावर से नीचे कूद जाता है, बट जेवन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जोंगू बोल रहा होता है कि तुम मेरा हाथ छोड़ दो, बट जेवन हाथ नहीं छोड़ता, उसे ऊपर खींच लेता है। ऊपर खींचने के बाद जोंगू बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम अपने गिल्ट की वजह से मोने को चेयरमैन बनाना चाहते हो, और अगर ऐसा हुआ तो फिर दूसरे लोग उसका यूज़ करेंगे और उसे पागल बना देंगे। उसके बाद जेवन वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मोने अपने रूम में होती है। फिर वहाँ पर उसके पास बेकमी आती है और वो उसे बता रही होती है कि तुम्हारा 3 बातों का ध्यान रखना है। तैयार होने के बाद वो होटल जा रही होती है तो फिर उसके पीछे पीछे सोंगचे आ रही होती है। तभी मोने रुकती है और बोल रही होती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? सोंगचे बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर आई हूँ क्योंकि तुम्हारे होटल के शेयर मैंने खरीद रखे हैं। अगर तुम चाहोगी तो फिर मैं तुम्हारे फेवर में वोट दे सकती हूँ ताकि तुम्हें चेयरमैन बनाया जा सके। मोने बोल रही होती है कि आजकल नेशनल इलेक्शन में बहुत सारे करप्शन है, तो फिर इस वजह से मैं चेयरमैन नहीं बनना चाहती हूँ। सोंगचे मुस्कुरा रही होती है, बोल रही होती है कि ये भी तो करप्शन है, तुम गिव अप क्यों नहीं कर देती? क्योंकि तुम्हें भी होटल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ तुम चेयरमैन की बेटी हो, इसी वजह से तुम्हें चेयरमैन की पोजीशन दी जा रही है। तुम्हारी वजह से ये होटल सील पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। फिर मोने गुस्से में बोल रही होती है कि अब तुम एक भी बात मत बोलना मुझसे। फिर सोंगचे बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, बट मेरी कंडीशन है कि तुम्हें जेवान को टच नहीं करना है क्योंकि वही है जो इस होटल को बचा सकता है। और ये कहकर वो मीटिंग रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर वहाँ पर एक डायरेक्टर खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि जो भी फेवर में मोने के चेयरमैन बनने के वो अपना हैंड रेस करे। पहले सिर्फ 3 ही डायरेक्टर अपने हाथ खड़ा करते हैं तो फिर मोने इस बात से काफ़ी उदास होती है। फिर जोंगू चारों ओर देखता अपना हाथ खड़ा करता है और उसके साथ में सारे डायरेक्टर अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं। बैक में अपना हाथ ना ही खड़ा करती और वो बोल रही होती है कि चेयरमैन की डेथ के बाद हमारे होटल को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है कि तुम इसे ओवरकम कर सको? फिर मोने बोल रही होती है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। बैक में बोल रही होती है कि बोलने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें करना होगा, इस वजह से मैं दोबारा तुम्हारी पोजीशन को रिकन्सिडर करना चाहती हूँ। 3 महीने बाद हम दोबारा मीटिंग करेंगे और तुम्हें हमारे होटल का जो प्रॉफिट है उसे 100% से बढ़ाना होगा। ये बात सुनते ही डायरेक्टर बोल रहे होते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट मोने बोल रही होती है कि मुझे ये कंडीशन मंजूर है। इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। फिर इधर उस रूम में मोने और बैकमी होते हैं तो फिर मोने बोल रही होती है कि तुम एक ट्रेटर हो, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। बैकमी बोल रही होती है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम्हें यहाँ पर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, और वैसे भी उन्होंने अपना हैंड रेस इसलिए करे ताकि तुम्हें वो चेयरमैन के तौर पर अपने हिसाब से नचा सकें। तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं और मैं तुम्हें एक टिप देना चाहूँगी, अगर तुम्हें होटल को बचाना है और साथ में यहाँ पर चेयरमैन बनना है तो फिर तुम्हें जीवान की हेल्प लेनी होगी। मोने मना कर देती है। फिर बैकमी बोल रही होती है कि उसके यूज़ करने के बाद तुम उसे बाद में डंप भी कर सकती हो। कुछ देर बाद मोने बाहर जाते और वो देख रही होती है कि वहाँ पर जीवन खड़ा होकर होटल की ओर देख रहा होता है।
जेवान मोने को देखने के बाद वहाँ से जा रहा होता है। फिर मोने उसे रोक लेती है और बोल रही होती है कि अब मैं चेयरमैन बन गई हूँ तो फिर मैं तुम्हें फायर नहीं करूँगी, इस वजह से तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेवान मुस्कुरा रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो वाइस चेयरमैन है वो एग्जीक्यूटिव है सारी मैनेजमेंट राइट के। तो मैं होटल के सारे ऑपरेशन का चार्ज हूँ, भले ही वो एचआर हो या फिर वीआईपी गेस्ट मैनेजमेंट हो। और वैसे भी तुम एक टेम्परेरी चेयरमैन है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे निकाल सकती हो? और तुम कब तक डिटेक्टिव प्ले करोगी और एक मर्डर केस को सॉल्व करती रहोगी? उन्हें वो रही होती है कि मैं पता लगा पाऊंगी कि तुम किस टाइप के पर्सन हो और तुम्हें अपने क्राइम्स के लिए पे करना होगा। फिर गुस्से में जेवान मोने के पास जाता है, उसे पकड़कर होटल दिखा रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा एनिमी नहीं बल्कि ये होटल है। जितने भी स्टाफ और डायरेक्टर हैं वो सारे तुम्हें डिसीव कर रहे हैं और तुम्हें इस होटल को रिप्रेजेंट करना है। अगर तुम वाकई में चेयरमैन बनना चाहती हो तो फिर तुम्हें उन सब की आइज़ में देखना चाहिए और साथ ही में तुम्हें मेरे बारे में केयरफुल भी रहना है। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। जेवान अपने मन में बोल रहा होता है कि सिस्टर, मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए मुझे तुम्हारा एनिमी बनना होगा। रात को मोने अपने रूम में होती है तो फिर वहाँ पर वो सुनू को बुलाती है और उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है। सुनू बोल रहा होता है कि अब तुम चेयरमैन बन गई हो और मैं सिर्फ कलीग हूँ तो फिर हम दोनों ऐसे बात नहीं कर सकते, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मोने होटल में पहुँच जाते हैं, उसके साथ में डायरेक्टर भी होता है। तो फिर वो डायरेक्टर बोल रहा होता है क्या मैं गाइड के तौर पर तुमको ये होटल दिखा सकता हूँ, बट मोने मना करती है और वो जेवान के पास चली जाती है। इसके बाद जेवान मोने को होटल दिखा रहा होता है, तभी बीच में मोने किसी और रूट पर चली जाती है। तभी वो एक बेसमेंट में पहुँचती है और वहाँ पर एक लड़का काम कर रहा होता है। बट वो लड़का उससे बात नहीं कर रहा होता, उससे भागने की कोशिश कर रहा होता है। किसी तरीके से वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वहाँ पर जेवन खड़ा होता है। फिर मोने पूछ रही होती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ से आऊँगी? जेवन बोल रहा होता है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रूट है। फिर इसके बाद वो उसे दोबारा होटल के अंदर लेकर जाता है और एक एक स्टाफ के बारे में बता रहा होता है। तभी उन्होंने अपने हाथ में देखती है और वहाँ पर एक ब्रेसलेट नहीं होता। फिर वो उस लड़के के पास भाग कर जाती है, उससे बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर अपना ब्रेसलेट गिरा दिया है। ये सुनते ही वो लड़का भागने लग जाता है। फिर आगे जाके मोनू से पकड़ लेती है और बोल रही होती है कि तुम मेरा ब्रेसलेट वापस करो। उस लड़के का नाम संजय होता है। तो फिर संजय बोल रहा होता है कि मेरे पास तुम्हारा ब्रेसलेट नहीं है। तभी वहाँ पर जीवन पहुँचता है। फिर मोने बता रही होती है कि मैंने अपना ब्रेसलेट खो दिया है और जैसे इसने मुझे देखा ये भागना स्टार्ट कर दिया। फिर जेवन संजय से पूछ रहा होता है तो फिर संजय बोल रहा होता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा ये बोल रही हैं। जेवन बोल रहा होता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि इसने ही तुम्हारा ब्रेसलेट लिया है? तो फिर मोने बोल रही होती है कि ऐसा नहीं है। फिर वहाँ पर एक डायरेक्टर आता है। तो फिर जेवन उसे ऑर्डर देता है कि तुम इसकी पॉकेट चेक करो, इसके बाद ब्रेसलेट है चेयरमैन का। वो लड़का चेकिंग करवाने से मना कर रहा होता है। फिर जेवन बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुमने ये सब नहीं किया है, बस मैं चेक करना चाहता हूँ। फिर वो मैनेजर से अपने साथ लेकर जा रहा होता है। उसके जाने के बाद मोने जेवन से बोल रही होती है कि वो मैनेजर से हर्ट तो नहीं करेगा। जेवन बोल रहा होता है कि पहले तुमने बोला कि उस पर तुम्हारा ब्रेसलेट है, उसे मार से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो उसे शेम मिलेगी वो ज़्यादा हर्ट करेगी उसे। फिर मोने वहाँ चली जाती है। जब वो होटल की लॉबी में पहुँचती है तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की होती है, उसके हाथ में उसका ब्रेसलेट होता है। वो उसे ब्रेसलेट देने की कोशिश कर रही होती है बट वो लड़की ब्रेसलेट नहीं दे रही होती। फिर वहाँ पर सुनवो आता है और वो किसी तरीके से ब्रेसलेट उसे दिलवा देता है। इसके बाद मोने जेवान के पास जाती है, उससे बोल रही होती है कि मुझे ब्रेसलेट मिल गया है, तो फिर से उस एम्प्लॉय को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। जेवन बोल रहा होता है कि मैंने उसे फायर कर दिया। फिर मोने बोल रही होती है तुमने ऐसा क्यों किया? जेवन उसे बता रहा होता है कि तुमने उसे सस्पेक्ट किया था, तो फिर मैं पहले से ये कहूँगा कि तुम आज के बाद अपने एम्प्लॉय को सस्पेक्ट मत करना। भले ही तुमने अपनी आंखों से देखा होता कि उसके पास तुम्हारा ब्रेसलेट था, बट तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए था। मोने बोल रही होती है कि तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ताकि तुम मुझे ट्रबल में ला सको। फिर जेवन एक फाइल निकालता और बोल रहा होता है कि जब संजय 18 साल का था तो फिर अपने उसने एक साथी का मर्डर कर दिया था और उसे उसके लिए 3 साल की जेल हो गई थी और वो 7 महीने पहले ही जेल से वापस आया है। और उसने जॉब लेने के लिए अपनी भाई की आइडेंटिटी यूज़ करी है, इसी वजह से मैंने उसे फायर कर दिया है। इसके बाद मोने बेसमेंट में जाती है तो फिर वो देख रही होती है कि वहाँ पर संजय मैनेजर के सामने गिड़गिड़ा रहा था और बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम मुझे मत निकालो। वहाँ पर जेवानी पहुँचता है और वो संजय से बोल रहा होता है कि हम यहाँ पर किसी मर्डर को नहीं रख सकते। बट संजय रोने लग जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो ये डिज़र्व करता था। उसे देखकर जेवान को अपना बचपन याद आ रहा होता है कि जब वो जोंगू से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसने मर्डर नहीं किया है बल्कि वो डिजर्व करता था। तो फिर जोंगू ने उससे बोला होता है कि भले वो डिजर्व करता है बट तुम एक मर्डर बन गए हो। तभी जेवान गुस्से में आकर संजय से बोल रहा होता है कि भले ही जिस पर्सन का तुमने मर्डर किया वो ईवल था बट उसके लिए भी तुम मर्डर ही कहलाए जाओगे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी मोने उसे रोक लेते और बोल रही होते कि मैं इसे हायर कर रही हूँ चेयरमैन के तौर पर, तो फिर तुम कुछ भी नहीं कह सकते हो, सबसे इस मैटर के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। और ये कहकर वहाँ से जाती है। फिर जेवन उसे रोकता है क्या तुम्हें पता भी कि इससे उसकी हालत पे क्या असर पड़ेगा? तुम पहले भी ये कर सकती थी अगर तुम उसे थीफ के तौर पर सस्पेक्ट नहीं करती। अब युंजे यहाँ पर एक मर्डर के तौर पर काम करेगा और ये बात सबको पता है, क्या तुम्हें लगता है कि उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा इस बात का? उन्हें बोल रही होती है कि तुमने मुझसे बोला था कि मुझे अपने एम्प्लॉय पर ट्रस्ट करना चाहिए। फिर जेवन गुस्से में आता है और बोल रहा होता है कि मैंने पहले ही बोला था कि अगर तुम्हें ट्रस्ट करना है तो फिर तुम्हें पहले करना चाहिए था। कुछ देर बाद मोने अपने ऑफिस में होती है तो फिर वहाँ पर डायरेक्टर आता है और बोल रहा होता है कि हमें संजय को फायर कर देना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारे ऊपर ब्लेम आएगा। मोने मना करती है और बोल रही होती है कि मैं किसी की पपेट नहीं बनना चाहती और ये मेरा डिसीजन है। लंच ब्रेक के दौरान सारे स्टाफ लंच कर रहे होते हैं
बट कोई भी संजय के पास नहीं जा रहा होता। फिर मोने भी वहाँ पर पहुँचती है लंच लेकर और संजय के साथ लंच कर रही होती है। बट संजय मोने को देखते ही वहाँ से चला जाता है। लंच करने के बाद मोने बाहर निकलती है और देख रही होती है कि जयवान को स्टाफ मेंबर के साथ किचन की ओर जा रहा होता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो किचन के स्टाफ मेंबर यानी कि शेफ होते हैं वो संजय को पीट रहे होते हैं। जयवान उनको रोकता है, पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है। फिर वो शेफ बोल रहे होते हैं कि मैंने संजय को मना किया था कि वो किचन में ना आए, फिर भी ये यहाँ पर आया और मेरे पर अटैक किया और इसके यहाँ पर होने से हम काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। फिर मोने उन सबको बोलती है कि तुम संजय को छोड़ दो। वो उसे छोड़ देते हैं। संजय रो रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम सारे मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ। तभी जयवान गुस्से में संजय को पकड़ता है और बोल रहा होता है कि तुम सारे पर्सन के लिए एक स्केरी और टेरिबल पर्सन बन गए हो, जो कि एक डिसीज से ही बुरा होता है। वो जा रहा होता है तभी वो मोने के पास रुकता है और बोल रहा होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अब तुम क्या चाहती हो कि वो और क्या क्या सहे। मैंने तुम्हें मना किया था बट तुमने उसे फायर करने की जगह हायर कर लिया, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मोने बाहर जाती है तो फिर वहाँ पर बेकमी खड़ी होती है और उससे बोल रही होती है कि मैंने क्या गलत किया है। बेकमी बोल रही होती है कि पहले तुमने अपने एम्प्लॉय को सस्पेक्ट किया और जब तुम्हें पता चला कि वो थीफ नहीं है तो फिर गिल्ड के तौर पर तुमने उसे हायर कर लिया, जबकि तुम्हें पता था कि वो मर्डर है, तो फिर तुम सिर्फ अपने चेयरमैन के तौर पर पावर का शो ऑफ करना चाहती थी। वो तुम्हारी वजह से और भी हर्ट होगा, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात को संजय भी होटल में होता है तो फिर मोनू भी वहाँ पर पहुँचते हैं और वो देख रही होती है कि संजय के पास किचन की कीज़ होती है। फिर वो किचन में जाता है और वहाँ पर चारों ओर केरोसिन डाल रहा होता है। फिर वो अपना लाइटर निकालता है तो फिर मोने वहाँ पर आती है और वो उसे रोक रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी पहुँचता है और वो लाइटर फेंक कर चला जाता है और उस किचन में आग लग जाती है। जेवन अपने घर के बाहर बैठा होता है और वो अपने ईयरफोन लगा के कुछ सॉन्ग सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर सोंगचे पहुँच जाती है और वो उसके पास जाकर उसे देख रही होती है। फिर जेवन अपनी आंखें खोलता है और सोंगचे को देखने के बाद कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। सोंगचे बोल रही होती है क्या तुम उसे नहीं पूछोगे कि मुझे कैसे पता कि तुम्हारा घर यहाँ पे है। जेवन बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर स्टाफ मेंबर तुम्हें देखेंगे तो फिर तुम्हारी इमेज के लिए ये अच्छा नहीं है। बट सोंगचे मोने के बारे में बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि 3 महीने में वो टारगेट अचीव नहीं कर पाएगी क्योंकि चेयरमैन और डायरेक्टर उसके खिलाफ हैं। मुझे तो उस पर दया आती है क्योंकि वो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि ये सारे लोग कितने हॉरिबल और नेस्टी हैं। मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि तुम किसकी साइड में हो, क्योंकि अगर तुम अपनी साइड डिसाइड कर लोगे तो फिर मैं भी उसी साइड में आ जाऊंगी। इसके बाद जेवान के पास फ़ोन आता है और उसे पता चल जाता है कि होटल में आग लग गई। तो फिर वो होटल में पहुंचता है तो वो भी किचन में पहुंच गया होता है और वो देख रहा होता है कि वहाँ पर संजय और मोने दोनों बेहोश पड़े हुए होते हैं। आग काफ़ी बढ़ गई होती है और सुनवू बाहर नहीं निकल पा रहा होता। फिर वहाँ पर जेवान पहुंचता है बैक डोर से और वो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। सोंगजो उसे रोक ली होती है और बोल रही होती है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम मर भी सकते हो। बट जेवन मना करता है और बोल रहा होता है कि मुझे किसी तरीके से मोने को बचाना होगा। जेवन अंदर पहुंचता है और वो देख रहा होता है कि एक बहुत बड़ी कवड होती है जो कि मोने और संजय के ऊपर गिरने जा रही होती है। तभी उस कवड को पकड़ लेता है बट उसी बीच जेवान के शोल्डर पर चोट लग जाती है। किसी तरीके से जेवान उस कवड को वहां से हटाता है और वो एक एक करके मोने और संजय को वहां से बाहर निकालता है। इसके बाद उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जेवन अभी भी मोने के साथ में होता है और उसे अभी भी होश नहीं आया होता। जेवान ने मोने का हाथ पकड़ रखा होता है। फिर मोने धीरे से अपनी आंखें खोलती है और वो जेवान को देखती है बट उसे लग रहा होता है कि वहाँ पर कोई और है। इसके बाद जेवान अपने घर पहुँचता है और वो देखता है कि बाहर वहाँ पर सोंगचे खड़ी होती है अपने हाथ में मेडिकेट लेकर। जेवान सोंगचे को वहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है बट सोंगचे नहीं जाती और जबरदस्ती उसके घर में घुस जाती है। घर में पहुँचने के बाद सोंगचे जेवान के कपड़े उतारने की कोशिश कर रही होती है ताकि उसकी चोट पर दवाई लगा सके, बट जेवान उसे रोक लेता है। सोंगचे मुस्कुरा रही होती है और पूछ रही होती है कि तुम्हारी चेयरमैन कैसी है, क्या ये वर्थ थी कि तुमने अपनी जान दांव पर लगाई उसे बचाने के लिए। मुझे तो लगा था कि तुम मोने के साथ वहीं पर मर जाओगे। जीवन बोलता है कि शायद मैं मर जाता बट मुझे उसको बचाना था ताकि मैं होटल सील को दोबारा सही से चला सकूं। सोंगचे फिर गुस्से में बोल रही होती है कि उस टाइम पर तुम्हारे दिमाग में होटल सील नहीं बल्कि मोने थी, और मैं तुमसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछना चाहती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मोने को हो जाता है तो फिर वहाँ पर उसके साथ में सुनू होता है और उसे लग रहा होता है कि सुनू ने उसकी जान बचाई है। मोने सुनू से पूछ रही होती है क्या जेवान ने कॉल करा है मेरे बारे में पूछने के लिए, तो फिर सुनू मना कर देता है। कुछ देर बाद मोने वहाँ से चली जाती है। सुनवू को जेवान ने बताने से मना किया होता है कि वो मोने को ना बताए कि उसने उसे नहीं बचाया है। जेवान संजय से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है तो फिर वो देखता है कि उससे मिलने के लिए वहाँ पर पहले से एक आदमी आया होता है और उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। संजय जेवान को देख लेता है और उससे बोल रहा होता है कि मैंने वो आग जानबूझकर लगाई थी, अगर तुम मेरी रिपोर्ट करना चाहते हो तो फिर तुम कर सकते हो। जेवान बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुमने ये किसी के कहने पे किया है, बट संजय मना करता है। फिर जेवन उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, अगर तुमने रिवील नहीं करा कि ये सब किसने करवाया तो फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जेवन होटल पहुँचता है तो फिर वहाँ पर एक अर्जेंट बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है। जब मोने को मीटिंग के बारे में पता चलता है तो फिर वो होटल में पहुँचती है बट जेवन उसे जाने से रोक रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि उस रूम में कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारी साइड ले सके। लेकिन वो नहीं मानती है और मीटिंग रूम में पहुंच जाती है तो फिर वहाँ पर जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो सारे मोने के बारे में बात कर रहे होते हैं। बेकमी मोने से बोल रही होती है कि तुम्हारी वजह से हमारे होटल की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो गई है और तुमने एक माइनर को जो कि एक मर्डर था उसे हायर भी किया है।
मोने सबसे माफ़ी माँगती है और वो बोल रही होती है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो फिर इस वजह से जो मुझे टाइम मिला है मैं उसमें अपना टारगेट अचीव करके रहूँगी। मीटिंग खत्म होने के बाद मोने सोंगचे से मिलने के लिए जाती है। तो फिर मोने सोंगचे से बात कर रही होती है और सोंगचे मुस्कुराने लग जाती है। सोंगचे बोल रही होती है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि उसने अपनी जान दांव पर क्यों लगाई तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे नेव बिहेवियर की वजह से। मोने बोल रही होती है क्या तुम पागल हो गई और किस बारे में बात कर रही होती है। फिर सोंगचे बोलती है कि तुम इस बात को भूल जाओ और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात करने के लिए आई हो, क्योंकि कुछ ही दिनों में अपना रेस्टोरेंट ओपन करने वाली हूँ। फिर उससे बात करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। रात को मोने होटल के बाहर खड़ी होती है। फिर वहाँ पर बेकमी आती है और वो उससे बोल रही होती है क्या तुमने एक तरीका पता लगा लिया जिससे कि तुम जीवन का यूज़ कर सको। मोने मना करते हुए कहती है कि मैं ना ही उसे यूज़ करना चाहती हूँ और ना ही उसके करीब जाना चाहती हूँ। बेकमी बोल रही होती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि जेवन ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ये गलत है, क्योंकि वही अकेला है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है होटल बचाने में। और ये कहकर बेकमी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मोने अपने रूम में होती है तो फिर वहाँ पर चासुआन आती है। फिर मोने चासवान से पूछ रही होती है कि तुम जीवन के बारे में क्या क्या जानती हो, तुम मुझे सारी बातें बताओ। चासवान बोल रही होती है कि मैं तुम्हें किसी की प्राइवेट लाइफ के बारे में नहीं बता सकती हूँ, बट मैं ज़रूर इतना बता सकती हूँ कि चा जेवानी जो कि होटल को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। कुछ देर बाद मोने अपने ऑफिस में पहुंच जाती है तो फिर वहाँ पर वो वीडियो देख रही होती है जिसमें कि जेवान उसे स्विमिंग पूल के पास लेके गया होता है। फिर वो जेवान के शूज़ की ओर देखती है। जो आदमी उसे डुबाने की कोशिश कर रहा होता है उसके शूज़ जेवान से मैच नहीं कर रहे होते। इसके बाद मोने बाहर जाती है और वहाँ पर सुनवू से बोल रही होती है कि मैं संजय के घर पर जाना चाहती हूँ। फिर सुनवू से संजय के घर पर लेकर जाता है। जेवान अपने ऑफिस में होता है तो फिर वहाँ पर उसे डेस्क पर एक पेन ड्राइव मिलती है। जब वो उसे अपने कंप्यूटर में लगाता है तो फिर उसमें जितनी भी होटल में लोग बात करते हैं उन सबकी रिकॉर्डिंग होती है। होटल में कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि सारे लोगों पर नजर रख रहा होता है। मोने और सुनवू संजय के घर पर पहुंच जाते हैं तो फिर संजय मोने को वहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है और वो गुस्से में आकर मोने को धक्का देता है। फिर सुनवू को गुस्सा आता है और वो संजय को पकड़ लेकर बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी लाइफ का ढंग से यूज़ करना चाहिए, कम से कम तुम्हें जीवान के लिए तो जीना चाहिए क्योंकि उसने ही तुम्हारी जान बचाई है। फिर मोने बोल रही होती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सुनवू बता रहा होता है कि अगर उस दिन जीवन वहाँ पर नहीं होता तो फिर हम तीनों में से कोई भी नहीं बच पाता। इसके बाद रात को सुनवू मोने को जेवान के घर के बाहर छोड़ता है और उससे बोल रहा होता है कि आपको एक बार उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बट मोने मना कर रही होती है। सुनवू के जाने के बाद मोने जेवान के घर में जाती है। जब वो अंदर पहुंचती है तो फिर वो देखती है कि जेवान अपनी चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है। उसकी बैक पर एक बहुत बड़ा टैटू होता है और उस पर कई सारे चोटों के निशान होते हैं जो कि बहुत पुरानी चोटें होती हैं। उन सारी चोटों को देखकर मोने घबरा जाती है तो फिर जेवान उसे देख लेता है और बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मोने बोल रही होती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई थी और ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है। तभी जीवन उसे रोकता है और बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर नहीं आए थे और ना ही तुमने कुछ देखा है। फिर मोने वहाँ से चली जाती है। जो डायरेक्टर मोने का साथ दे रहा होता है होटल में, असल में वो जोंगू की साइड में होता है। जोंगू उस डायरेक्टर से मिल रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें किसी तरीके से मोने को यहाँ से हटाना होगा। मोने अपने रूम में पहुंच गई होती है तो फिर वहाँ पर वो जीवान का बायोडाटा चेक कर रही होती है, बट उसे बायोडाटा में उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। तो फिर वो नेट पर देखती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि जो जेवान है उसे अडॉप्ट किया गया था अमेरिकन फैमिली ने। फिर उसे जेवान के वो सारे स्कार याद आ रहे होते हैं और वो बोल रही होती है लगता है कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा पीटा करते थे, लगता है कि उसकी लाइफ मुझसे भी ज़्यादा बुरी रही है। फिर उसे कुछ बातें याद आ रही होती हैं जो कि होटल के स्टाफ ने जेवान के बारे में उसे बताई होती हैं। इसके बाद मोने किसी स्टाफ मेंबर को कॉल करती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जेवान अपने घर के बाहर होता है और वो कॉफ़ी पी रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर मोने पहुँच जाती है और वो उसे बता रही होती है कि मैं तुम्हारे साइड वाले घर में शिफ्ट हो गई हूँ। जेवान उसे देखने के बाद वापस घर में चले जाता है। कुछ देर बाद मोने तैयार होती है और वो जेवान घर के बाहर वेट कर रही होती है क्योंकि वो जॉगिंग के लिए बाहर आने वाला होता है। फिर जेवान जॉगिंग करने के लिए बाहर निकलता है और मोने उसे फॉलो करने लग जाती है और उससे बोल रही होती है कि अब से मैं तुम्हें फॉलो करूंगी ताकि मैं तुम्हारी तरह एक बहुत ही अच्छी होटलियर बन सकूं। कुछ देर जॉगिंग करने के बाद जेवन अपने घर के बाहर पहुंच जाता है तो फिर वो रुककर पूछ रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। मोने बोल रही होती है कि अब से तुम मेरे राइट हैंड मैन हो। जेवन मना कर देता है और वो जा रहा होता है। तभी मोने रोकती है, बोल रही होती है कि अभी मैं तुम पे 100% ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे ये पता है कि हम दोनों का गोल एक ही है। भले ही तुम मेरे राइट हैंड मैन नहीं बनना चाहते हो तो फिर तुम मेरे टीचर बन जाओ। बट जेवन मना कर देता है और बोल रहा होता है कि तुम किसको बचाना चाहती हो, होटल या फिर अपने आप को। और मैंने पहले तुम्हें बताया था कि तुम्हें मुझे नहीं फॉलो करना है बल्कि होटल के इस हज़ारों गेस्ट को फॉलो करना है। कुछ देर बाद वो दोनों होटल पहुंचते हैं तो फिर मोने सबको हेलो बोल रही होती है। तभी जेवन रुक जाता है और बोल रहा होता है कि जो पहले चेयरमैन थे वो हमेशा बाऊ करके हेलो बोलते थे। मोने उसकी बात मान जाती है और वो अभी बाऊ करना स्टार्ट कर देती है।